अस्सलामुअलैकुम जी, अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक-ठाक होंगे। तो ये सुबह का टाइम है, तकरीबन 7 बजे का टाइम है, तो मैंने कहा मैं यहाँ से व्लॉग जो है स्टार्ट कर लेती हूँ। बड़ी ही प्यारी-सी आवाज़ आ रही थी कानों में ना, चिड़ियों की और चहचहा रही थी और बड़ा अच्छा लग रहा था और परिंदे जो है उड़ रहे थे अपने-अपने। मैंने कहा अपने-अपने कामों पे जा रहे हैं ये भी। तो बस यहाँ से ही मैंने व्लॉग स्टार्ट कर दिया था। तकरीबन ये सुबह का टाइम है, 7 बजे का टाइम है और ये मंडे का दिन है। यानी कि द फर्स्ट डे आफ्टर वीकेंड, तो यानी कि हेक्टिक डे आप कह सकते हैं। तो बस यहाँ पे ना रात को मैंने मलाई निकाल के रख दी थी। ये रात का क्लिप है। मैंने कहा सुबह तक ये ना सही हो जाएगी। सर्दी से गर्मी आ गई है लेकिन खांसी ने ना मेरी जान नहीं छोड़ी, अभी भी खांसी मुझे है और ठीक ही नहीं हो रही। हालांकि मुझे कोई बुखार कुछ नहीं है लेकिन खांसी थोड़ी थोड़ी है। तो बस जनाब ये सुबह का टाइम है। रात को मैंने मलाई जो है निकाल के रख दी थी और ऐसे मैंने ढक के उसको रख दिया था और ये सुबह का टाइम है। बस जल्दी जल्दी लगी हुई थी मैं ना, जल्दी उठ गई थी, मतलब नमाज के फ़ौरन बाद ही किचन में आ गई थी तकरीबन 6:30 बजे के करीब। तो बस यहाँ पे ना मैंने सबसे पहले कुकर में चने चढ़ा दिए थे। चने मैंने रात को भिगो के रखे हुए थे, बॉईल करने थे वो। आज मैंने सोचा था कि मैं चना पुलाव बना लूँगी। तो साथ ही मैं आटा मिक्स करके रख रही थी क्योंकि आटा मतलब थोड़ी 2-3 घंटे पड़ा रहे ना तो फिर उसके पराठे अच्छे बनते हैं, वरना बिल्कुल ताज़ा आटे की ना रोटी अच्छी बनती है और ना ही पराठा अच्छा बनता है। तो उसके बाद फिर मैं यहाँ पे ना मैकरोनी के लिए बना रही हूँ चिकन, क्योंकि आमना की फरमाइश थी कि हमारे स्कूल में मम्मा पार्टी है तो मुझे मैकरोनी बना के दें। तो पहले तो मैंने कहा कि मैंने नहीं बनानी, मेरा मूड नहीं हो रहा था बनाने का। अब मेरा मूड होता तो मैंने कल ही मतलब संडे को ही बना के रख लेनी थी, लेकिन उस टाइम मतलब संडे को इतने सारे काम हो जाते हैं, कहने को छुट्टी का दिन होता है। आप लोगों ने अगर कल वाला मेरा व्लॉग देखा हो तो उसका टाइटल और थंबनेल जो मैंने बनाया था ना, मुझे वाक़ई बड़ी अजीब सी चिढ़ सी हो रही थी, इसलिए मैंने वो टाइटल का नेम ऐसे रखा और साथ मैंने थंबनेल भी इसी तरह का बनाया था कि मतलब कहने को छुट्टी का दिन होता है लेकिन हाउसवाइफ्स और मदर्स के लिए ना सबसे ज़्यादा काम उस दिन होता है। मतलब आपने बच्चों को देखना है, मासी ने भी नहीं आना, सफाई भी खुद ही करनी है, अगर काम वाली आती है तो फिर भी उसने नहीं आना। तो मतलब रूटीन डे से ना वो थोड़ा मुश्किल हो रहा था। बस थोड़ा-सा इतना सा बेनिफिट हो जाता है कि नाश्ता जो है वो बाहर से आ जाता है। तो लेकिन वो ये है कि फिर खुद मैंने अपना नाश्ता खुद ही घर में बनाना होता है और गैस भी नहीं आ रही थी खैर से। तो संडे का रूटीन ना बड़े मतलब टफ दिन गुज़रा, तो मुझे बड़ी ना चिढ़ सी हो रही थी। मैंने कहा बस कहने को ये छुट्टी का दिन होता है, वरना इस दिन सबसे ज़्यादा काम होते हैं। क्योंकि बच्चे घर पे होते हैं और बार-बार उनको कुछ ना कुछ चाहिए होता है। मम्मा भूख लगी है, मम्मा ग्राउंड ले जाओ, मम्मा ये कर दो, मम्मा वो कर दो। तो बस यहाँ पे मैं मैक्रोनीज़ बना रही थी और यहाँ पे मैंने ना फ्रीज़ करके रखे हुए हैं। ये रखे हुए थे मैंने गाजरे भी। शायद आप लोगों ने मेरे किसी पिछले व्लॉग में देखा हो, मैंने शेयर किया था कि मैंने शिमला मिर्च जो है काट के फ्राई करके रखी है और यहाँ पे गाजरे भी मैंने फ्राई करके रखी है। तो ये मैंने अपनी मैक्रोनी की रेसिपी पहले डाली हुई है। उसके अपने चैनल पे अगर आप लोगों ने मेरी रेसिपी देखनी हो तो देख लीजिएगा। वैसे तो हज़ारों रेसिपीज़ फिर पड़ी हुई हैं यूट्यूब के ऊपर। तो बस वैसे मैं जल्दी-जल्दी से इसको एंड पे ना आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। यहाँ पे मैंने सबसे पहले थोड़ा-सा ऑयल डाला था और उसमें 2-3 लहसुन के जवे थे जिनको मैंने बिल्कुल बारीक कट कर लिया था। पीसा नहीं था, कट किया था क्योंकि उससे अच्छा टेस्ट आता है। उसके बाद फिर चिकन के छोटे-छोटे पीस डाल दिए थे। थोड़ा-सा ही चिकन था, तकरीबन छोटी-सी 1 प्याली होगी। चिकन के साथ फिर मैंने मटर ऐड कर दिए थे, उनको भी हल्का-सा बॉयल करके ऐड किए थे और हल्का-सा उनको मैंने ऐसे भून लिया था। उसके बाद फिर मैंने सारी वेजिटेबल्स डाल दी क्योंकि वेजिटेबल्स फ्रीज़ थी, तो वो मतलब ना मैंने थोड़ा-सा हिला के गरम कर ली थी ताकि वो उनका पानी सा जो है वो ख़त्म हो जाए। फिर साथ ही मैंने मैक्रोनीज़ ऐड कर दी और इस तरह से फिर वो मतलब सारी सॉसेस और डाल के उसको रेडी कर लिया। काली मिर्च, नमक, सोया सॉस और सिरका, और मैंने डाला था चिली सॉस डाली थी और साथ ही केचप एंड पे ऐड की थी। यहाँ पे बस बच्चे जा रहे थे तो मैंने कहा मैं थोड़ा-सा रिकॉर्ड कर लूँ और आप लोग के साथ भी शेयर कर दूँ। यहाँ पे हम ना ऊपर थी, वो वेट कर रहे थे इसके पापा ना। हम ना थोड़ा-सा पता नहीं क्यों रुक गई थी, शायद अम्मी के पास नीचे रुक गई थी, तो इसलिए वो थोड़ा-सा लेट हो गए थे। तो बस इनके पापा इनको छोड़ने के लिए जा रहे थे और लाइबा आमना जो है वो जल्दी चली गई थी। वो तकरीबन 7:30 बजे चली जाती है क्योंकि उनको होता है कि हमें जल्दी सीट मिल जाए। तो बस यहाँ पे मैं उनको अल्लाह हाफ़िज़ कर रही थी और वो जा रहे थे, तो मैं फिर साथ-साथ आपने देखा होगा कि चीज़ें मैंने पहले ही काउंटर से सारी समेट ली थी, काउंटर टॉप से।
तो यहाँ पे फिर मैंने कहा कि मैं ना साथ यहाँ पे डाल देती हूँ मलाई, मतलब बनने के लिए, क्योंकि घी बिल्कुल ख़त्म था आजकल। बल्कि मैं काफ़ी दिनों से जो है वो दूसरा डालडा घी इस्तेमाल कर रही हूँ, बनास्पति घी। हालांकि मैंने कभी ज़िंदगी में ये घी यूज़ नहीं था किया, लेकिन इन दिनों में मुझे करना पड़ा, क्योंकि मेरे से बस सुस्ती की वजह से शायद मलाई मैं बना नहीं पा रही थी। और ना मतलब काम ही इतने हो जाते थे कि दिल ही नहीं चाहता था कि कोई भी हैवी काम बंदा करे। तो बस लेकिन मैंने कहा कि मैंने आज ये बनानी ही बनानी है। तो यहाँ पे मैंने ये भी सिर्फ ये एक वाला जो बाउल था ना, यही मैंने बनाया था। बाकी मैंने वो दोनों बर्तन जो है वो रख दिए थे वापस। मैंने कहा इनको बाद में बना लूँगी, मेरे से ना मतलब वो लंबा फिर बहुत हो जाता। तो मेरा दिल नहीं था चाह रहा कि मैं इतना लंबा करूँ कर काम, मतलब उसमें कम से कम भी 2-3 घंटे ना लग जाते हैं। तो बस यहाँ पे मैं बैठी हुई थी, नीचे बैठ के मैं बना रही थी, क्योंकि ईज़ी हो जाता है। फिर अगर गिर गुर भी जाए ना कुछ, या इधर उधर छींटे छींटे पड़ जाए, तो नीचे से बंदा साफ़ कर ले, ऊपर फिर करे तो सारा फिर काउंटर वगैरह साफ़ करना पड़ता है। तो बस यहाँ पे मैंने मलाई डाल के साथ मैंने थोड़ा सा नीम गर्म सा पानी डाला था। नीम गर्म तो नहीं कह सकते, बस थोड़ा सा नॉर्मल पानी था, ठंडा नहीं था, थोड़ा सा नॉर्मल था। लेकिन यहाँ पे फिर एंड पे ना मुझे बर्फ़ ऐड करना पड़ी थी, क्योंकि वो थोड़ा सा ना सख्त पतला पतला हो रहा था। तो बस यहाँ पे तकरीबन आधे घंटे में ये हो गया था और मक्खन ऊपर आ गया था। तो बस ये आप देख सकते हैं कि मक्खन जो है वो हल्का-हल्का सा ऊपर आ गया, लेकिन अभी भी ये ना मतलब कंप्लीटली सही तरीके से नहीं आया। तो यहाँ पे फिर मैंने बर्फ़ थोड़ी-सी ऐड की थी और फिर मैंने इसको चला दिया था मधानी को। तो यहाँ पे ये देखें आप, सारी ये मैं बर्फ़ ऐड कर रही हूँ इसके अंदर। तो ये सारा अब ये घी थोड़ा-थोड़ा सा ना मैंने इसको रेस्ट दिया था कि ये सारा घी जो है वो इकट्ठा हो जाएगा, फिर इधर-उधर चिपकेगा नहीं। और साथ मैंने गर्म पानी रख लिया था, उसके साथ फिर मैंने मधानी साफ़ कर ली थी। गर्म पानी से फिर ये होता है कि मधानी जो है वो अच्छी तरह से साफ़ हो जाती है। जग का ये होता है कि वो सारा मतलब घी जो है वो अंदर ही चिपक जाता है। और जो लोग ब्लेंडर के साथ बनाते हैं वो भी ठीक है, अपना तरीका होता है हर किसी का। लेकिन अगर आप लोग ज़्यादा मलाई बनाते हैं तो आप लोगों को चाहिए कि मधानी छोटी सी लेके रख लें, क्योंकि एक दफ़ा ये इन्वेस्ट होती है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट होती है इस तरह की चीज़ों की, और फिर ये लाइफ टाइम अल्लाह का शुक्र है कि चलती जाती है, कोई ख़राबी इस तरह की ना पैदा हो। तो बस ये मैंने काफ़ी साल हो गए इसको, मधानी को तकरीबन 4-5 साल हो गया मेरे पास। अम्मी ने मुझे ये लेके दी थी। तो बस यहाँ पे मैंने घी जो है वो इकट्ठा कर लिया और इसको मैं अब गरम कर लूँगी। इसको मैंने बिल्कुल ज़्यादा गरम नहीं था किया, बस ऐसे ही मैंने ना हल्का सा गरम करके तो इसको मैंने बाउल में डाल के रख लिया था। ये मक्खन यहाँ पे निकल आया है। तो उसके बाद ये तकरीबन 12 से 1 बजे का टाइम है, क्योंकि इस दिन मैंने ना जल्दी कुकिंग भी कर ली थी। तो पुलाव की रेसिपी मैं किसी और व्लॉग में शेयर करूँगी, क्योंकि इस तरह से व्लॉग जो है बहुत लंबा हो जाएगा। तो देखिए आप, कितना मज़ेदार, कितना प्यारा, कितना शाइनी सा पुलाव बना है, और ये टेस्ट में भी बहुत अच्छा बना था। तो बस दोपहर में हमने वैसे पुलाव नहीं था खाया, हमने पराठे ही मैंने बच्चों को बना के दिए थे। ये रात का टाइम है, रात के खाने में मैंने शामी बनाए थे और साथ मैंने सैलेड और ये राइस दोपहर को ही बन गए थे। तो बस यहाँ पे हम खाना खा रहे थे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।